पुनरावलोकन करना चाहिए कि जो लोग अब योग्य हो चुके हैं उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। दूसरा, इससे भी आगे है, वर्तमान उदारीकरण एवं निजीकरण के युग में SC/ST के लिए महिलाओं और पिछड़ों वर्गों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निजीकरण के दौर में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वे आरक्षण का लाभ लेने में समर्थ हो सकें। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? इससे हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि आरक्षण सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावशाली उपकरण है, परंतु इसका प्रयोग एक राजनीतिक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। आरक्षण समानता और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने का यंत्र है और इसे लक्षित एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। विषमता एवं विशेषाधिकार का अंत। विषमता एवं विशेषाधिकार का अंत एक नया टॉपिक है। जानते हैं विषमता और विशेषाधिकार के बारे में, किस तरह से इसका अंत है। अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग प्रतिबंधित है अनुच्छेद 17 के तहत। भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार पर अनेक प्रतिबंध हैं। वर्णित मूल अधिकार पर, इसलिए ये सापेक्षिक है। ठीक है। भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार सापेक्षिक है, निरपेक्षिक नहीं है, परंतु अनुच्छेद 17 का एक निरपेक्ष अधिकार है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 निरपेक्ष अधिकार है। भाग 3 में उल्लेखित वर्णित या वर्णित मूल अधिकारों में दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं, जो स्वतः क्रियान्वित होती हैं, और दूसरा कुछ अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए संसदीय विधि निर्माण की आवश्यकता होती है। इसे क्रियान्वित करने के लिए 1955 में संसदीय अधिनियम का निर्माण किया गया। संसदीय अधिनियम, जिसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण का नाम दिया गया। संसदीय अधिनियम को बाद में सिविल अधिकार संरक्षण का नाम दिया गया। ठीक है। अब जानते हैं दूसरा एक टॉपिक है छोटा सा, विशेषाधिकार का अंत। विशेषाधिकार जो है इसमें क्या, अस्पृश्यता का हो गया, विषमता, और विशेषाधिकार का अंत कैसे होता है, उपाधियों का अंत। ठीक है। इसमें लोकतांत्रिक समाज एवं शासन समानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है, गरिमा का समान महत्व। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि पहले से दी गई उपाधियां समाप्त होंगी, और अनुच्छेद 18 में राज्य के द्वारा उपाधियों को देने से भी प्रतिबंधित किया गया। पहले से दी गई उपाधियां समाप्त होंगी ही, लेकिन राज्य के द्वारा उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में पूछा जा सकता है? अनुच्छेद 18 के तहत किसी को भी नहीं दिया जाएगा। छुआछूत जो 17 था और 18 में किसी को भी राज्य उपाधि नहीं देगी। अनुच्छेद 18 के 1 में ध्यान रखिएगा, राज्य द्वारा उपाधि देने पर प्रतिबंध है। इसमें जान लीजिए, राज्य के द्वारा नागरिकों को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन राज्य शैक्षणिक एवं सैनिक उपाधियां दे सकता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसमें शैक्षणिक एवं सैनिक उपाधियां दी जा सकती हैं। आलोचकों के अनुसार राज्य के द्वारा दी गई उपाधियां भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री संविधान में वर्णित उपरोक्त प्रावधान के विरुद्ध है, यह आलोचकों का कहना है। ठीक है। 1996 में बालाजी राघवन वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण को पुरस्कार माना, उपाधि नहीं। ठीक है। इसको पुरस्कार माना। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने उसको उपाधि नहीं माना, और न्यायालय ने कहा कि समानता का अभिप्राय यह नहीं है कि व्यक्ति को कुशलता एवं दक्षता का सम्मान न किया जाए। ये कुशलता और दक्षता का सम्मान करें और पुरस्कृत कर सकते हैं। अब संविधान के भाग 4 के ए के मूल कर्तव्य के भाग में, भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में कहा कि व्यक्ति को निजी एवं सामूहिक जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए पुरस्कृत किया जाता है। अनुच्छेद 18 का 2 में क्या कहा गया, ये भी ध्यान रखिए। एक खत्म हो गया। 18 का 2 है, विदेशी राज्य द्वारा उपाधि लेने पर प्रतिबंध। भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ठीक है। भारतीय राज्य के नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ये 18 के 2 में है, ध्यान रखिएगा। 18 के 3 में क्या है, भारतीय राज्य द्वारा संचालित ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता है। 18 का 4 है, पद उपलब्धि एवं भेंट लेने पर प्रतिबंध है। पद उपलब्धि एवं भेंट लेने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 18(4) के तहत यह उल्लेखित है कि कोई व्यक्ति को भारतीय राज्य के अंतर्गत किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई पद उपलब्धि या भेंट नहीं ले सकता है। यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इन उपाधियों का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के सामने नहीं करेगा, परंतु इसे प्रमाणित करने के लिए आज तक किसी विधि का निर्माण नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, किसी भी विधि का निर्माण इसको प्रमाणित करके नहीं हुआ है। हम पहुंच चुके हैं पृष्ठ संख्या 34 तक, 18 से 34 तक। आगे अगले वीडियो क्लिप में हम देखेंगे।